जो अपने प्यारे के सिवा दूसरे की बातें करता है, वो अनुरागी कहाँ। जो जो जिह्वा प्यारे के सिवा किसी दूसरे की बातें करती है, उसे काट डालो। जो कान प्यारे के सिवा किसी दूसरे की चर्चा सुनते हैं, उन्हें फोड़ डालो। जो पैर प्यारे के सिवा किसी के दूसरे के पास जाते हैं, उन्हें काट डाले। और जो नेत्र प्यारे के सिवा किसी दूसरे को देखते हैं, उन्हें निकाल डाले। भगवान को उलाहना तो भक्त ही दे सकता है, और किसी का ऐसा अधिकार नहीं है। बालक अपने पिता की मूछें भी पकड़ लेता है, और कोई ऐसी दुष्टता थोड़े ही कर सकता है। एक भक्त भगवान से कहता है, एक बात एकांत में सुन लो जगदाधार, तारे मेरे कर्म तो प्रभु का क्या उपकार। भक्त के सिवा भगवान से और कौन ऐसा कह सकता है। भगवान भी सबरी से कहते हैं, मानहू एक भक्ति करनाता, जिससे ब्रह्मा वशिष्ठ और वाल्मीकि ध्यान में भी नहीं पा सके, उसी पर ग्वाल बालों ने सवारी गांठी। यह प्रेम की महिमा है। प्रेमी चाहे मर जाए, कट जाए, वह मांगता कुछ नहीं। मांगने वाले तो वस्तु के प्रेमी होते हैं, वे भगवान के प्रेमी नहीं होते। यदि कोई वासना लेकर प्रेम मार्ग में जाओगे, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकेगा। वासना होने पर तो किसी तुच्छ विषय को लेकर ही संतुष्ट हो जाओगे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इसी अभिमान में मस्त रहना चाहिए। शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग राग से ही कटता है। जैसे वायु ही बादल को पैदा करती है और वायु ही उन्हें हटाती भी है, इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा ही सांसारिक भोगों की इच्छा को काटती है, और फिर भगवत प्राप्ति होने पर स्वयं भी शांत हो जाती है। भगवान की स्वयं प्रेम करने की इच्छा नहीं होती, किंतु जब भक्त प्रेम करने लगता है, तो उन्हें भी प्रेम करना पड़ता है। भक्त अपने प्रेम से भगवान को काबू में कर लेता है। जिस समय लड़की पिता के घर में रहती है, मुंह खोलकर हर जगह घूमती रहती है, उसे किसी प्रकार की लज्जा नहीं होती। किंतु जब अंत पुरानी ससुराल पति के यहाँ चली जाती है, तो वहाँ के सब गुण उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। इसी प्रकार जब अंतर ज्योति मिल जाती है, तो स्वयं ही उसमें अनुराग हो जाता है। भक्ति का फल ज्ञान नहीं, बल्कि भक्ति ही है, और फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। इष्ट या आत्मा में आसक्ति न होकर संसार में आसक्ति होना ही निरानंद का कारण है। आनंद तो आसक्ति से ही होता है। भाव अस्थाई है और आनंद उसका तरंग है। भाव होने पर ही आनंद होता है। आसक्ति का फल भाव है और भाव का फल आनंद है। भक्त भगवान को अपने सामने बुलाना नहीं चाहता, वह तो यही चाहता कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहे। निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहने के कारण वह शुभाशुभ से भी ऊपर उठ जाता है, क्योंकि शुभाशुभ तो संसार में ही है। भगवान तो शुभाशुभ से परे हैं। भक्त के पास जब तक बुद्धि रहती है, तब तक वह कुछ नहीं है। सच्चा भक्त तो वह तभी होता है जब वह मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है। किंतु जो वास्तव में भगवत दर्पण नहीं हुए, केवल मुंह से कहते हैं कि हमने तो अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, अब हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो वो पतित हो जाते हैं। भाव तो हृदय से होना चाहिए, केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होता। भक्ति के लिए योग सांप है और ज्ञान अजगर है। सांप भक्ति को डस लेता है और अजगर निगल जाता है। आसक्ति में ही आनंद और आसक्ति में ही सौंदर्य है। देखो, श्री कृष्ण तो एक ही थे, किंतु उनका जो सौंदर्य गोपियों की दृष्टि में था, वो औरों के लिए कहाँ था। कारण कि उसके प्रति जैसा प्रेम गोपियों को हुआ, वैसा दूसरों को नहीं हुआ। इससे मालूम हुआ कि प्रेम ही सौंदर्य है, जिसका
किसी में प्रेम हो जाता है, उसे वह कुरूप या अवगुणी दिखाई नहीं देता। वैराग्यवान को धन और ब्रह्मचारी को स्त्री अच्छी नहीं लगती, किंतु लोभी के लिए धन और कामी के लिए स्त्री तो प्राणों से भी बढ़कर है। अतः सौंदर्य और आनंद तो आसक्ति में ही है। यदि ऐसा न होता तो जो चीज एक को प्रिय और सुंदर जान पड़ती है वह सभी को वैसे ही मालूम होनी चाहिए थी। सौंदर्य, विश्राम और प्रकाश ये आंतरिक भी होते हैं और ब्रह्म भी, किंतु जिन्हें आंतरिक सौंदर्य मिल जाता है उनके लिए ब्रह्म पदार्थों में सुंदरता नहीं रहती। इसी प्रकार आंतरिक विश्राम मिलने पर ब्रह्म विश्राम और आंतरिक प्रकाश मिलने पर ब्रह्म प्रकाश फीके पड़ जाते हैं। भगवत संबंध होने पर धर्म अधर्म अथवा पाप पुण्य नहीं रह जाते। जिसकी भजन में आसक्ति है उसे पाप हो ही नहीं सकता। यदि देववश कोई अशास्त्रीय आचरण हो भी जाए तो आसक्ति न होने के कारण उसे पाप नहीं लगता। सच्चा प्रेम एक ही जगह होता है और यह भी सबका अनुभव है। प्रेमी की पहचान क्या है, इसी विषय में श्री नारायण स्वामी कहते हैं, रूप छके झुमत रहे तन को तनक न ध्यान, नारायण दुर्ग जल भरे ये है प्रेमी पहचान। बिरद कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधुकरी छके रहे दिन रैन। भेदा भेदभाद का कथन है कि मूल ईश्वर तत्व में तो अचिंत्य अभेद है, किंतु लीला में भेद है, क्योंकि बिना भेद के लीला हो ही नहीं सकती। मूलतः अभेद होने पर भी मैं ही भगवान का हूँ, भगवान मेरे नहीं है। जैसे तरंग ही समुद्र का होता है, समुद्र तरंग का नहीं होता, इसी प्रकार यद्यपि मैं ही भगवान का हूँ, तथापि जिस दिन भगवान मेरे हैं यह भाव पूर्ण हो जाएगा, उसी दिन प्रेम की प्रकाष्ठा कही जाएगी। नियम से प्रेम पैदा होता है, और जब भजन में आसक्ति हो जाती है तो लय विक्षेप आदि विघ्न स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। कीर्तन आदि के समय प्रेमी में समय समय पर अष्ट सात्विक भाव प्रकट होते हैं। पहला है कंप, दूसरा है अरसु, तीसरा है पूलक और चौथा है स्तंभ, सुन हो जाना। पांचवा है स्वेद, पसीना आना। छठा है स्वर भंग यानी जीव लड़खड़ाने लगना। और सतमा है बेवर्ण, शरीर का रंग बदल जाना। तथा अष्टमा है परले मूर्छित हो जाना। विचार और प्रेम से अभिमान दूर होता है। भक्त जैसे जैसे निर्भिमान होगा वैसे वैसे उसका प्रेम बढ़ता जाएगा, तथा जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे देह जाति और जगत के अध्यास की निवृत्ति होगी। रोग के कारण विस्मृति होना तो बुरा माना जाता है, किंतु ध्यान या प्रेम से विस्मृति होना तो बहुत अच्छा है। भगवान और माया दो वस्तु है। साधना अवस्था में तो भक्त भगवान से प्रेम करता है तथा भगवान से भिन्न सब माया है ऐसा जानकर उसे भूलना चाहता है, किंतु सिद्धावस्था में केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं रहता। इसी का नाम प्रेम है और यही ज्ञान है। पराभक्ति और ज्ञान में तनिक हूँ नाहिन भेद, नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत गुरु वेद। प्रेम में कोई पंथ नहीं है। आकर्षण होने पर चिंतन करते रहना यही प्रेमी का पंथ है। इसमें कोई विधि निषेध नहीं है, बस प्रियतम का संजोग ही आनंद है। कबीरा खड़ा बाजार में 2 दिन की खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं से बैर। भगवान राम ने सबरी के जूठे बैर खाए, यह विधि निषेधमय कर्मकांड से ऊपर की बात है। जूठा खाने की महिमा तो प्रेमी जानता है, यह प्रेम मार्ग की बात है। पंडितों के समालोचना करने की बात नहीं है। इसे तो प्रेमी ही अनुभव कर सकते हैं। देखो श्री कृष्ण ने भी तो ग्वाल बालों का जूठा खाया था। धर्म और ज्ञान के उपदेश से प्रेम शिथिल पड़ जाता है। इसलिए महाराज के समय
भगवान गोपियों को धर्म का उपदेश देने लगे थे। इसी प्रकार जब सूर्य ग्रहण के समय गोपियां कुरुक्षेत्र गई और वहीं श्री कृष्ण से उनकी भेंट हुई, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। इस पर गोपियां बोली, गोपाल, तुम तो अब भी गवार के गवार ही रहे। हम तो समझती थी कि द्वारका के राजा होकर तुम्हें कुछ अक्ल आ गई होगी। भला अनधिकारी को उपदेश करना गंवारपन नहीं तो और क्या है। तुम्हें याद होगा, महाराज के समय भी तो तुमने हमें धर्म का उपदेश दिया था। उस समय क्या तुम्हें इतनी भी परख नहीं हुई कि हम ज्ञान या धर्म के अधिकारिणी नहीं हैं? फिर हमें यह धर्म का ज्ञान क्यों सुनाते हो? यह तो प्रेम से हटाने वाली बातें हैं। प्रेमी के लिए केवल दो काम है। पहला है निरंतर भगवदाकार वृत्ति करना और दूसरा है विषयों में वैराग्य रखना। विषयों का आना तो प्रारब्धाधीन है, किंतु उन्हें भोगना अविचार या आसक्ति से ही होता है। प्रेमी को अपने चित्त की गतिविधि पर दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक वृत्ति भगवदाकार नहीं होगी तब तक चित्त का निरीक्षण करना कठिन है। भगवदाकार वृत्ति होने पर 2-4 मिनट में ही विषय चिंतन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चित्त तो एक ही है। वह भगवान में लग जाएगा तो किसी दूसरी जगह कैसे जा सकेगा। इसी से गोपियों ने कहा था, उधो मन न भये 10-20। इस प्रकार का प्रयत्न साधक को तो करना ही चाहिए। सिद्ध की शोभा भी इसी में है। साधक तो संयम करके 2-4 इंद्रियों के विषयों से ही राग हटा सकता है। संपूर्ण इंद्रियों को के राग से तो वही छूट जा सकता है जिसका चित्त हर समय भगवदाकार रहता है। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के सिवा किसी और को देखना नहीं चाहता। उसका चित्त किसी दूसरी ओर जाता भी नहीं है। जब तक ऐसी बात न हो तब तक प्रेम नहीं समझना चाहिए। श्री नारायण गोस्वामी कहते, जाके हिये में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायणता के हिये और न लागत ज्ञान, विधि निषेध श्रुति वेद की मेंट देती सो मेंट, नारायण जाके हिये लागत प्रेम चपेट। इन नयनों का यही विशेष, यह भी देखा वह भी देखा, देखत देखत ऐसा देख मिट गई दुविधा रह गया एक। भगवान के स्वरूप में तो प्रेम हो भी जाता है, किंतु नाम में प्रेम होना कठिन है। जिसने बहुत समय तक भगवत सेवा की होती है उसी का नाम में प्रेम होता है। भगवान का नाम उनके स्वरूप और सेवा दोनों से सूक्ष्म है। ब्रज के प्रेमी महात्मा श्री नारायण स्वामी जी के कुछ प्रेम संबंधी दोहे मुझे बहुत पसंद है। वे बड़े भारी प्रेमी महात्मा हुए। प्रेम मगन गद गद गिरा, कढ़े न मुख में बात, नारायण महबूब बिनु और न कछु सोहात, मन में लागी चटपटी कब निरखू घन श्याम, नारायण भूलियो सभी खान पान विश्राम, नारायण हरि लगन में 5 बात न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहु बात, ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण बज्र चंद्र की लगन लगी है जाही, प्रेम पंथ अति ही कठिन सबको निबहत नाही, चढ़ी के मोम तरंग पे चलिबो पावक माही, जब लगी जा पे जिए तब लगी पिए पे भेटत नहीं, तभी पाए पिए भेंट धरे जो जिए की, नारायण होवे भले जो कछु हो बनहार, हरि सो प्रीति लगाई के अब का सोच विचार,
लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहाँ बेसोई। नारायण जा लगन में, तन मन दीजे खोई। नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बात। यही मार्ग जो पग धरे, प्रथम शीश दे काट। हाथ उठाए कहत हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जाते है, तीन लोक का मोल। कपट गांठ मन में नहीं, सब सो सरल सुझाव। नारायणता भगत की, लगी किनारे नाव। नारायण या मग को, आवत है सो वीर। पग पग में बिरछी लगे, श्वास श्वास में तीर। तेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठी के, अपनो भवन बुहार। धन जो बन यो जाते है, जा विदुरत कपूर। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटत जग धूर। ज्ञान कथा सिखी धघनी, प्रश्न करते अति गूढ़। नारायण बिन धारणा, बिरथा बकत है मूर। जाके मन में बसी रही, मोहन की मुस्कान। नारायणता के हिये, और न लागत ज्ञान। पराभक्ति अरु ज्ञान में, नाहिन तन को भेद। नारायण मुख्य प्रेम है, कहे संत अरु वेद। संसार के तांडव नृत्य में प्रेम सर्वत्र काम करता दिखाई दे रहा है। हाथी से चींटी प्रयत्न समस्त जगत प्रेम पास में जकड़ा हुआ उन्मत्त की तरह नाच रहा है। नाना प्रकार के सांसारिक विषयों की प्रीति की जगत को नया रची है। यह विषय प्रेम की चोर से चोरी कराता है, और जार से जारी। धर्म जो वास्तव में शांति प्राप्ति का मार्ग है, उस न जानने से ही अधर्मी लोगों के कारण पृथ्वी नरक तुल्य बना दी गई जाती है। माता पिता अपनी संतान के प्रेम पास में बंधे हुए नाना प्रकार के कष्ट सहन कर उनके भरण पोषण के लिए न्याय और अन्याय से धनोपार्जन कर यमराज के पास में बंध जाते हैं। मछली जिह्वा के वशीभूत होकर ही कांटों में फंसती है। हाथी कामवश गड्ढे में गिर जाता है। हरिण सर्वेंद्रिय के विषय का प्रेम होने से ही अपने शरीर का बलिदान कर देता है। पतंग चक्षु इंद्रिय की जंजीर में बंद कर विवश हो दीपक की ज्वाला में अपनी आहुति दे देता है। भरमर गंध की लोलुपता से ही कमल में बंद होकर प्राण गवा देता है। ये सब जीव एक एक विषय की लोलुपता से ही नाश को प्राप्त होते हैं, किंतु मनुष्य जो सृष्टि के प्राणियों में श्रेष्ठ माना गया है और जिसमें ये सब इंद्रियां प्रबल होती है, मोह रूपी रस्सी से नथा हुआ इन सभी विषयों को ग्रहण करने के लिए बंदर की तरह नाचता फिरता है। यह बात सभी जानते हैं। इस प्रकार सभी प्राणी तरह तरह के प्रेम के नशे में उन्मत्त है, परंतु प्रेम प्रेम में अंतर है। एक प्रेम जीव को अधोगति की ओर ले जाता है तथा एक दूसरा प्रेम है जो उसके उद्धार के हेतु है। एक के कारण जीव सदैव दुख भोगता है तथा दूसरा उसे मुक्त कराकर आनंद की गोद में बिठा देता है। यहाँ हम उसी प्रेम की व्याख्या करना चाहते हैं जो परमानंद का प्रकाशक है और जो जीव को उन्नति के मार्ग से ले जाकर उसे परम पद की प्राप्ति करा देता है। संसार के सभी पदार्थ क्षण भंगुर है, इनमें प्रेम भी निमेष मात्र का ही कहा है। वस्तु का नाश तो होती, प्रेम का भी नाश हो जाता है, परंतु वही प्रेम यदि किसी अविनाशी वस्तु में लग जाए तो नित्य सुख की प्राप्ति करा देता है। वो नित्य सुख केवल अखंड सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, जिनकी माया से इस संसार की उत्पत्ति हुई है और जो स्वयं इस माया से
माया के घूंघट में एक सुंदरी स्त्री की भांति छिपा हुआ है। प्रेमी तो उस अचिंत्य सौंदर्य का ही चकोर है। वह जब तक इस घूंघट को हटाकर चंद्रमा को लज्जाने वाले उस अनुपम ज्योति का साक्षात्कार नहीं कर लेता, उसे धैर्य कहाँ हो सकता है। यही भगवत प्रेम है। यह प्रेम क्या वस्तु है कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव गम्य है। गूंगे के गुड़ की तरह उसके रस को स्वाद का वर्णन नहीं हो सकता। केवल इतना ही इंगित किया जा सकता है कि यह हृदय का भाव है। तत्वज्ञानी के आनंद को कोई नहीं कह सकता और तत्वज्ञानी भी उसे बतलाने में असमर्थ है। जिस प्रकार लड़की जब ससुराल से आती है और उससे वहाँ का आनंद पूछा जाता है तो वह कुछ भी नहीं बताती, केवल मुस्कुरा देती है। इसी प्रकार तत्ववेता भी केवल मुस्कुरा देता है, बता कुछ नहीं सकता। मैं और मेरा हटने पर फिर सब चिन्मय हो जाता है। ज्ञानी की दृष्टि में वृत्ति और जगत भी आत्मा से भिन्न नहीं है। उसके लिए तो सब कुछ आत्मा ही है। यह सर्वविजय ज्ञान का मुख्य सिद्धांत है। सौंदर्य, आराम और ज्योति ये ब्रह्म भी होते हैं और अंतर भी, किंतु जिससे आंतरिक सौंदर्य प्राप्त हो जाता है उसके लिए बाहर की सुंदरता कुछ नहीं रहती। प्रेमी का सुख अलग ही है। वह अंतरामी होता है, उसके लिए बाहर का रमन जाता रहता है। इसी प्रकार जिससे अंतर ज्योति प्राप्त हो जाती है उसके लिए ब्रह्म ज्योति में कोई आकर्षण नहीं रहता। बोध होने पर वासनाओं का क्षय हो जाता है। अतः बोधवान को काम, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं रहते हैं। दृष्टि से सृष्टि बनाना ही वेदांत है और सृष्टि से दृष्टि हटाना ही योग का उपासना है। जब तक संशय है तब तक विवेक हुआ नहीं कहा जा सकता। विवेकी की तो दृष्टि ही सृष्टि है, अर्थात उसका संकल्प ही यह संसार है, तथा निसंकल्पता ही शांति है। चिंतन अर्थात स्मृति का नाम ही संसार है और यही विघ्न है, तथा चिंतन का न रहना ही शांति है। ब्रह्म तो प्रत्येक जीव का अपना आप ही है। उससे बर क्यों ढूंढे। कहा भी है कि लहड़ी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव जो ढूंढे ब्रह्म को, ये तीनों उत के उत। तत्व ज्ञान के लिए कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं होता। द्वैत ज्यों का त्यों बना रहता है और अद्वैत का बोध हो जाता है। जैसे सोने के आभूषण बने रहते हैं और उनमें सोने की अखंड रस्ता का बोध हो जाता है, इसके लिए सोने को तारना फुरना नहीं पड़ता। ईश्वर की चीज़ों को छोड़ देना ही मुक्ति है। फिर तो हमारी और ईश्वर की एकता हो जाती है। जैसे राजा सारे देश का स्वामी होता है और किसान केवल 4 खेतों का, किंतु यदि किसान राजा के उन खेतों को छोड़ दे तो वह राजा को भूमि कर देने के दायित्व से छूटकर स्वतंत्र हो जाता है और मस्त घूमता है। राजा और किसान की जाति तो एक ही है, अंतर केवल शक्ति का है। यदि किसान राजा की चीज छोड़ देता है तो फिर उसकी शक्ति कम नहीं रहती बल्कि राजा से भी बढ़ जाती है। भीतर से बड़प्पन, ब्रह्म तत्व का भाव रहना चाहिए और बाहर से छोटा बनकर रहना चाहिए। आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी का नाम आत्मनिष्ठा है। हमारा मनोराज्य हमसे भिन्न तो नहीं होता। भिन्न वही वस्तु हो सकती है जिसका कोई दूसरा बनाने वाला हो। यह संसार भी ईश्वर का संकल्प ही है, अतः यह ईश्वर से भिन्न नहीं है। श्रुति कहती है कि ब्रह्मवेता से संपूर्ण चराचर जीव प्रेम करने लगते हैं। इसका कारण यह है कि उसका किसी में भी राग द्वेष नहीं रहता, क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर आदि अनात्म पदार्थों से उठ जाती है। वह संपूर्ण जगत को अपना आप ही समझता है। उसकी दृष्टि सर्वदा सृष्टिवाद पर रहती है। वह समझता है कि सारा प्रपंच मेरी ज्ञान दृष्टि का ही चमत्कार है।
इसलिए उसका किसी से भी राग या द्वेष नहीं होता। परंतु यह दृष्टि सृष्टिवाद अभ्यास की चीज नहीं है। असंगता का अभ्यास करते करते अपने को पूर्णतया असंग अनुभव करने पर यह दृष्टि स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि उस समय स्थूल सूक्ष्म शरीर रूप परिच्छिन्न उपाधियों से दृष्टि उठ जाती है और संपूर्ण प्रपंच के कारण में ही आत्म तत्व का अभिमान हो जाता है।